बिहार में माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन अब सबसे ज्यादा निशाने पर हैं सरकारी अधिकारी। अब आप कहेंगे कि वे सरकारी अधिकारियों ने क्या बिगाड़ दिया? तो सरकारी जो अधिकारी हैं वो विजय सिन्हा के निशाने पर तो है ही, साथ ही जो तमाम विभाग हैं उनको भी आदेश दे दिया गया है कि ऐसे सभी अधिकारी जो कहीं ना कहीं माफिया से मिलीभगत किए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो किसी भी तरीके से विभाग का जो नाम है वो उसकी जो छवि है उसे धूमिल करने में जुटे हुए हैं, तो ऐसे तमाम अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये आदेश दे दिया गया और उसका जो असर है वो भी दिख रहा है, क्योंकि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो निगरानी विभाग है, उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 700% ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। केवल 30 दिसंबर को ही 22 एफआईआर दर्ज किए गए हैं तमाम अधिकारियों के खिलाफ। तो क्या विजय सिन्हा जो चेतावनी दे रहे हैं उसे कोई धमकी न समझा जाए? जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सभी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, वो केवल चेतावनी नहीं थी बल्कि उसका जो अंजाम है वो सामने दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो निगरानी विभाग ने जो आंकड़े जारी किए वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति चलाई जा रही है और ऑन द स्पॉट फैसला करने की जो आदत है विजय सिन्हा की, उसकी झलक भी दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में खास तौर से, क्योंकि साफ साफ कहा है निगरानी विभाग ने कि इस साल यानी कि 2025 में 122 एफआईआर दर्ज हुए, जो कि 2024 से अगर तुलना करें तो 2024 में केवल 15 एफआईआर दर्ज किए गए थे। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से 700% ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं 2025 में, और पूरे एक साल में 15 एफआईआर दर्ज होना और केवल 30 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं तो केवल एक दिन के अंदर 22 एफआईआर दर्ज होना, ये बदलते सरकार के तेवर को दिखाने के लिए काफी है। साथ ही जो विभाग हैं, चाहे वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे दूसरे विभाग हैं, वो किस लहजे में आगे काम करेंगे, किस कार्यशैली के साथ में, किस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम करेंगे, उसको जाहिर करने के लिए भी ये आंकड़े जो हैं वो काफ़ी है। यानी ये आंकड़े सरकार की नीति और रीति दोनों के बारे में बता रहे हैं। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि जो इसमें सबसे ज़्यादा मामले हैं, लगभग 107 मामले जो हैं वो रिश्वत लेने के मामले हैं। यानी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो 107 मामले तो केवल यही हैं। और आय से ज्यादा संपत्ति के 15 मामले हैं। जी हाँ, 15 अधिकारी ऐसे हैं जो आय से ज्यादा संपत्ति जमा करके बैठे हैं और जमा करने के पीछे जो ये लोग हथकंडे अपनाते हैं वो कोई साफ वो तो है नहीं। जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि भाई इतनी संपत्ति आई कहां से। आय 54 और जो संपत्ति है वो 1 रुपया। तो आखिरकार ये हो कैसे रहा है? जब निगरानी विभाग ने पड़ताल की, शिकायत मिलने के बाद जब जांच हुई, जब समीक्षा की गई, जब आय से ज्यादा संपत्ति पाई गई, उसके बाद उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू किया। और तमाम जो कहते हैं ना कि तमाम जांच पड़ताल, यानी जरा सी भी शक की गुंजाइश है तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन जब पुष्टि हो गई कि जी हाँ, ये सारे अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आय से ज़्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, तो ऐसे 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जो कि आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में है। और साथ ही पद का दुरुपयोग करने के मामले में भी 5 से 6
मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एफआईआर दर्ज करने तक की चीजें सीमित रहेंगी? तो जी नहीं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि मामले आएंगे, एफआईआर दर्ज होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी और जो सुनवाई है वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो 100 दिनों के अंदर कार्रवाई को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो तमाम सुनवाई है वो कोई भी इस तरीके से नहीं है कि सालों साल वो सुनवाई चल रही है, उसके बाद फैसले आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, इस दौरान सरकार बदल जाएगी और अधिकारी जो हैं भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्ट मंत्रियों का सहारा मिल जाएगा और वो छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले भी फास्ट ट्रैक तरीके से आएंगे और फैसले के बाद में जो सजा है वो भी फास्ट ट्रैक तरीके से इन तमाम अधिकारियों को मिलने वाली है। और 14 जनवरी तक का जो टाइमलाइन है उस दौरान ये साफ हो जाएगा कि ये जो रिकॉर्ड है, जो पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जी हां, पिछले 25 साल में इतने एफआईआर दर्ज नहीं किए गए जितने 2025 में जो तुलना की जाए तो दर्ज किए गए। क्योंकि अगर पूरे आंकड़े उठा लिए जाएं तो औसत जो एफआईआर आता है वो 73 से 74 एफआईआर आता है, जो हर साल औसतन जो है वो रिकॉर्ड किए गए। लेकिन ये जो औसत में बढ़ोतरी हुई है 122 एफआईआर की, वो साफ साफ ये कहानी बयां कर रही है कि इस बार कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति जो है बिहार सरकार की, नीतीश सरकार की, उसका असर दिखने लगेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि फिलहाल तो 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है और आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड और भी टूटेंगे, और भी एफआईआर होंगी, और भी अधिकारी जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, और भी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। इस खबर के बाद से अब अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिनको भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं, अब वो भी सतर्क हो रहे हैं और साथ ही वो इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं है, अगला नंबर मेरा तो नहीं लगने वाला है। और इसके लिए पहले तो विजय सिन्हा को भी घेरने की कोशिश की थी राजस्व सेवा संघ ने। उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अब निगरानी विभाग के तेवर को देख करके ऐसा लगने लगा है कि अब विजिलेंस के दायरे में वो तमाम अधिकारी आएंगे जो ये मान कर बैठे हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो दशकों से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने पूरा नेटवर्क बना लिया है और इस नेटवर्क को तोड़ना मुश्किल है। लेकिन अब इन्हीं मुश्किलों को जो है आसान बना रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और आने वाले दिनों में विजिलेंस डिपार्टमेंट और भी खुल करके काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उन्हें भी खुली छूट दे दी गई है और कह दिया गया है कि आप किसी दबाव में ना आए, किसी तनाव में ना आए, बल्कि खुल करके कार्रवाई करें, चाहे कोई कितना भी सरकार के अंदर बैठे लोगों का चहेता क्यों ना हो, चाहे कोई अधिकारी किसी नाम का इस्तेमाल क्यों ना कर रहा हो, किसी की दुहाई क्यों ना दे रहा हो, आप बिल्कुल मत चूकिए। जीरो टॉलरेंस के तहत इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरी खुली छूट दे दी गई है। तो आने वाले दिनों में ये विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है और कितने रिकॉर्ड बनाता है, क्या अब जो 25 साल का रिकॉर्ड है ये भी तोड़ दिया जाएगा, इससे आगे का कोई आंकड़ा आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।